सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, नवरात्रि का पर्व हम मना रहे हैं और स्त्री के 9 रूपों को हम याद करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो नन्ही बालिका हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे दादी नानी के रूप में हो। यानी स्त्री का हर रूप पूजनीय है और सभी रूपों का हमें सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, या चाहे हमारी सखियां हो। हाँ जी, स्त्री का हर रूप पूजनीय होता है और इसके अलावा हर रूप की जो है अपनी खासियत होती है। यानी हर रूप में वो हमारे लिए यूं कहें कि ज़रूरी है ना। अब जैसे कि अष्टमी के दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं और नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। महागौरी जो रूप है वो इस बात का प्रतीक है कि जब गौरी ने ये निश्चय कर लिया कि वो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी साधना की, तप किया, तब कहीं जाकर के उन्होंने उनको पाया, है ना। यानी कि स्त्री जो होती है घर में, वो घर में किसी कार्य की अगर जब सिद्धि करनी हो या कुछ और सफलता प्राप्त करनी हो, तो वो किस तरह से अगर वो निश्चय कर ले कि नहीं मैं ये करके रहूंगी, तो वो करके रहती है और घर में कामों की सफलता के लिए वो ऐसा करती है। तो ये एक तारीफ करने लायक बात है, या फिर याद उनके इस त्याग को हमें याद जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और आपने बात की अष्टमी और नवमी की, तो खास इसलिए भी है क्योंकि अष्टमी की जब हम पूजा करते हैं तो खास हवन होता है और इससे कई यादें जुड़ी हैं मंजू जी। खासकर जब हम छोटे बच्चे थे तो जब कन्याओं को पूजा में बुलाया जाता है तो आपको भी पता होगा कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता है। हाँ, मुझे याद है। तो हम बड़े उत्साहित रहते थे कि जब जिस घर में हम जा रहे हैं या हमारे बगल के जो मंदिर था माता जी का, वहाँ हम खास तौर से हाजिर रहते थे कि आज हवन होगा, अष्टमी का दर्शन होंगे और साथ ही साथ कुछ न कुछ उपहार स्वरूप मिलेगा, आशीर्वाद के अलावा। जी बिल्कुल। और वो जो बातें हैं, बचपन की बातें हैं, जब छोटेपन में घर घर में भोजन करने के लिए बुलाया जाता था, टीका लगा करके माथे पे पूजा की जाती थी छोटी छोटी बच्चों की। बड़े होने के बाद वो बातें सिर्फ याद ही रह जाती है और हम याद करते हैं उन दिनों को कि हाँ वो कितने सुनहरे उन दिनों को याद भी करते हैं। और आज जब देखें, जब हमारे सामने जो दूसरी छोटी बच्चियां जब वो भोजन करती हैं या वो उपहार ग्रहण करती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ हम उन यादों को फिर से जी रहे हैं। जी बिल्कुल। और नवमी जो होती है उस दिन माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा करते हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं घर की होती हैं, जैसे दादी है, नानी है और बड़ी बुआ है। इस तरह उनके पास में अनुभव का बहुत बड़ा खजाना होता है। तो जब भी कोई विशेष बात घर में हो जाती है, कोई विशेष निर्णय लेना होता है, तो हम उनसे राय लेते हैं और उनका जो अनुभव वाली जो राय होती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये इस बात का भी द्योतक है कि हमें अपने घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और इसके अलावा जरूरत पड़े तो उनकी सेवा भी हमें करनी चाहिए, है ना। तो चलो एक हम गाना सुन लेते हैं पहले। जी। माता दुर्गा की जय, जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल की असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी निर्मल है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी बैरी पर है जय पाता, बैरी पर है जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक
एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की ये कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, मानवता की सुखदायिनी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। यही काल रात्रि देवी है, महाप्रलय ढाने वाली, सब प्राणी के खाने वाले, काल को भी खाने वाली, काल को भी खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर भाता, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री माता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। तो ये गीत हमने सुन लिया आकांक्षा। और जब स्त्री की बात होती है तो तुमने देखा होगा कि जब कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाती है, तब स्त्री का वो रूप हमें देखने को मिलता है जो शायद हमें कभी उनका देखा नहीं होगा। जी जी, सोचा भी ना हो। हाँ, जैसे कि किसी बच्चे पर कोई आंच आ गई हो तो उसकी माँ में ऐसा लगता है हमें कि अचानक एक ताकत सी भर गई है और वो पूरी ताकत से भिड़ जाती है अपने बच्चे की रक्षा के लिए। तो हम सोचते रह जाते हैं कि अरे ये कैसे संभव हो पाया है। तो ये स्त्री के अंदर छुपी हुई वो शक्तियां हैं जिन्हें कभी कभी जगाने की जरूरत पड़ती है। देखिए ना, स्त्री के कितने सारे रूप हैं। एक ही स्त्री कई रूपों में अलग अलग जगह अपनी भूमिका को बखूबी निभाती है। वो अगर माँ है तो ममता से भरी, वो अगर बहन है या बेटी है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का बेतरह एहसास है कि प्रेम और वात्सल्य से भरी हुई बिल्कुल। और अगर वो दादी है, नानी है तो भी उतनी ही ममतामयी है। और समय जिस तरह की परिस्थिति है और जिस तरह का समय है, उसे देखते हुए क्या करना है ये उस स्त्री को बखूबी पता होता है। हाँ, तो इसीलिए नवरात्रि का जो ये पर्व आता है, ये स्त्री शक्तियों को जगाने का पर्व होता है, उन्हें याद करने का पर्व होता है। आज 23 अक्टूबर आकांक्षा, रानी चेन्नम्मा की हम जरूर आज बात करना चाहेंगे क्योंकि आज उनकी जयंती है। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी और सन 1824 में जब उन्होंने अंग्रेजों की हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो उनकी नीति थी, इसके विरुद्ध अंग्रेजों से उन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया था और संघर्ष में वे वीर गति को प्राप्त हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता के कारण उन्हें विशेष सम्मान हासिल है और उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो ऐसी जीवट वाली महिला को हम सादर नमन करते हैं। जी, ये भी तो देखो शक्ति का एक रूप है, स्त्री का एक रूप है ना। तो ऐसी स्त्रियों को सचमुच हम सलाम करते हैं। और आकांक्षा, सुधा मूर्ति का नाम तुमने सुना होगा। सुधा कुलकर्णी मूर्ति काफी है मंजू जी, और कोई परिचय देने की जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी हम अपनी सखियों को बताना चाहते हैं कि सुधा मूर्ति जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी उन्होंने किया था और वो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में उन्होंने ME की डिग्री ली और उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। और सुधा मूर्ति ने 9 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं। उनके नाम पर अनेक कथा संग्रह हैं और सुधा मूर्ति मराठी, कन्नड़,
कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में लिखती है। और आप आगे और भी बताइए, लेकिन ये जो आपने इनका लेखिका का रूप जो बताया है, हाँ। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी जो किताबें हमने पढ़ी हैं, उनमें खासकर जो बच्चों के लिए जो कथा संग्रह है, अगर आप उसे पढ़ें तो इतनी सरल भाषा है और इतना सटीक वर्णन है कि एक रस जगता है पढ़ने में। अच्छा। तो वो मतलब किस क्षेत्र से हैं और लेखन कार्य कर रही हैं, और उनके लिखे हुए जो बच्चों के उपन्यास, बच्चों के लिए जो कथा संग्रह है, मैं खासकर उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब हमने पढ़ा तो अब ऐसा लगने लगा है कि जो आने वाली पीढ़ी है, अगर उनको हमने ये चीजें न दी, न पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, मतलब छूट सा जाएगा, अधूरा रह जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, इसीलिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं और आगे एक उनको बात हम बताना भी चाहते हैं। पहले हम सुधा जी के बारे में बात पूरी कर लें कि उन्होंने प्राध्यापिका के पद पर भी काम किया है, वो सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल लेखिका भी हैं। तो विविध भारती जो है कुछ विशेष कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है और इस कड़ी में सुधा मूर्ति ने विविध भारती के लिए रिकॉर्डिंग की स्वीकृति दी है और सुधा मूर्ति से की गई भेंटवार्ता में आप भी भागीदार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये हम बताते हैं। शिक्षिका, लेखिका, समाज सेवी, समाज के उत्थान के लिए आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने वाली एक सशक्त महिला, जिन्होंने संघर्ष के साथ सिद्धि हासिल की और सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर भी सरल, सहज और बहुआयामी व्यक्तित्व उनका है। तो आप अगर कोई सवाल उनसे करना चाहती हैं या चाहते हैं तो हमने फेसबुक के ऊपर उनके नाम से एक पोस्ट डाली है और उस पोस्ट में हमने इस बात को लिखा भी है कि जब हम उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जब उनसे बातचीत करेंगे, तो अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उस फेसबुक पेज पर कमेंट करके या आप कमेंट बॉक्स में वो आपका सवाल लिख सकते हैं या क्या आप उनसे जानना चाहते हैं ये बात आप लिख सकते हैं। तो आपकी जो बात है वो हम जब उनसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो उनसे बात करके वो सवाल वो वहां तक पहुंच जाएगा और वो उसका जवाब देंगी। तो श्रोताओं नोट कीजिए, हमारा फेसबुक पेज, उसका आईडी भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, www.facebook.com/VBS मुंबई, इस पेज को आप लॉगिन कर सकते हैं और ये जो पोस्ट हमने डाली है इनसे संबंधित वो आप वहाँ देख सकते हैं और आप जो भी सवाल उनसे करना चाहते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, है ना। और दो ऐसी स्त्रियों की हमने बात की जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं, तो क्यों ना एक गीत और हम स्त्री शक्ति के बारे में सुन लेते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, हे 10 भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही तो संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे
बेटा है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, कतियों के तक को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय जय जगदम्बे काली चंडी के, अम्बे जय जय जगदम्बे काली चंडी के। ओ मैया अम्बिके, ओ मैया चंडी के। माता की आराधना करते हुए ये गीत हमने सुना। और आकांक्षा, देखिए अष्टमी और नवमी के बाद रविवार के दिन हम मनाएंगे दशहरा, यानी कि विजयादशमी। अब श्रोता सोच रहे होंगे कि भाई आज हम क्यों दशहरे की बात कर रहे हैं, अभी तो उसमें 2 दिन बाकी हैं। लेकिन उसका उत्तर भी श्रोताओं के पास यानी हमारी सखियों के पास है। जैसा कि वो हमेशा ही कहती हैं कि आप क्यों नहीं शनिवार और रविवार को भी सखी सहेली कार्यक्रम लाते हैं। तो चूंकि हम शनिवार और रविवार को अपनी सखियों से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा दशहरा आज ही मना लेते हैं सखियों संग। बिल्कुल, हम इसीलिए आज दशहरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि रविवार के दिन आपकी और हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। और विजयादशमी का जो ये पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है ना। इस दिन हम रावण दहन करते हैं और सोचते हैं कि भाई जो बुराई मिट गई, लेकिन दरअसल देखा जाए ना आकांक्षा, तो कई सारी बुराइयां हमारे अंदर भी होती है। तो ये जो पर्व है, इसको मनाने का एक कारण ये होता है कि हमारे अंदर जो छुपी हुई बुराइयां होती हैं, उन्हें हम नष्ट करें या उन्हें जलाकर खत्म करें तो बेहतर होगा, है ना? जी। और जो राम नाम है, वो एक ऐसा नाम है जो उठते बैठते सोते जागते खुद ब खुद हमारी जबान पर आ ही जाता है। विपत्ति में राम का नाम ही हमारा संबल बनता है और राम कथा हमारे जीवन रथ की सारथी। हमारी जो भारतीय लोक आस्था है, उसके रोम रोम में राम बसे हैं। हाँ, तो होता क्या है कि जैसे हम राम शब्द की बात कर रहे हैं, राम यानी अच्छाई जी। तो अच्छाइयाँ भी हमारे अंदर ही छुपी होती है, बस समय समय पर उनको जगाने की आवश्यकता होती है। तो जब भी कोई बुराइयाँ, जैसे कि रावण के 10 सिर है और कहते हैं कि 10 सिर जो है 10 बुराइयों का प्रतीक माना। वैसे तो रावण बहुत विद्वान था और बहुत सारे गुण उसके अंदर थे, लेकिन अहंकार रूपी जो एक अवगुण उसके अंदर आ गया था और अहंकार के चलते वो उसने किसी की बात नहीं मानी, न अपनी पत्नी के कहने पर या अपने भाइयों की राय को भी उन्होंने नहीं माना और कुछ ऐसे कार्य किए जो कि समाज के लिए अशोभनीय थे और इसीलिए जो है उसका अंत हो सका। तो राम और रावण ये अच्छाई और बुराई के प्रतीक है और ये जो हमारे सभी के अंदर विद्यमान है, ये इस बात का प्रतीक है ना। और इसके अलावा हम और जो दशहरे से संबंधित जो बात है कि विजयादशमी का दिन है बड़ा शुभ माना जाता है। बच्चों के अक्षरारंभ की यानी कि उसकी विद्यारंभ का जो दिन होता है वो भी दशहरे के दिन से ही किया जाता है। और दशहरे के दिन अपराजिता और शमी का जो ये 2 पौधे हैं इनकी पूजा भी की जाती है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, या फिर सीमा को लांघना हो, यानी पुराने जमाने में जब हम ना कभी बाहर जा रहे हैं तो बड़ा एक शुभ मुहूर्त देखा जाता था। आजकल तो हालांकि ये कम हो गया है, लेकिन जब बाहर यानी गांव या नगर की सीमा को लांघ करके जाना हो या आना हो, यानी सीमा उल्लंघन का दिन भी इसे कहा जाता है। यानी सीमा उल्लंघन यानी क्षेत्र की सीमा उल्लंघन की बात हो रही है, अपने क्षेत्र से बाहर जाना। और आपने कहा विद्यारंभ या बच्चों के अक्षरारंभ का भी दिन होता है, तो
इसी दिन जो अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है, तो जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने किताबों की भी पूजा करते हैं। एक तरह से उनका अस्त्र तो शस्त्र तो वही है ना। जी। और हम पूजा करते हैं हाँ, और माइक्स की। जी हाँ, यानी जहाँ भी हम काम करते हैं तो हमारे काम से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं वो भी हमारे लिए अस्त्र शस्त्र की तरह होते हैं, तो उनकी भी हम पूजा करते हैं। और यहाँ तक कि घर में भी जो ऐसी मुख्य वस्तुएं होती हैं जो हमारे लिए दैनिक उपयोग की होती, उनकी हम पूजा करते हैं। और जैसा कि हमने अभी कहा है ना कि अपराजिता की पूजा की जाती है और शमी के वृक्ष की पूजा। शमी यानी कि खेजड़ी, खेजड़ी आम भाषा में कहा जाता है। और गाँव में तो तुमने देखा होगा कि खेजड़ी के वृक्ष बहुत सारे मिल जाते हैं। और यहाँ तक कि जब कभी भी हम किसी को कहते हैं ना, यानी लैंडमार्क की जब बात होती है, कोई निशानी बताई जाती है, तो कहते हैं अरे वो गांव के बाहर वो जो खेजड़ी का वृक्ष है ना, बस उसके राइट में चले जाना वहां पर। यानी कहने का मतलब यह है कि खेजड़ी का जो वृक्ष है, यानी कि शमी का जो वृक्ष है, उसका चिकित्सकीय उपयोग होता है। और अपराजिता में भी एक बेल होती है अपराजिता, जिसमें सफेद और नीले रंग के फूल आते हैं। तो जो सफेद रंग की जो बेल होती है उसका भी चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है। तो हमारी तो जो समृद्ध परंपराएं रही उसमें तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है या फिर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसीलिए उसको इन रीति रिवाजों से जोड़ दिया जाता है ताकि हम उसका संरक्षण करें, उसके बारे में जानें, उनकी पूजा करें और उनका उपयोग करना सीखें। तो जो अपराजिता और शमी के वृक्ष की पूजन का जो विधान है उसके पीछे भी यही कारण है छुपा हुआ है ना। तो बहरहाल ये जो विजयादशमी का पर्व है, तो इसका जो मूल ये है, मूल आस्था यही है कि अपने अंदर जो बुराइयां छिपी हुई हैं उस पे विजय प्राप्त करें और कोशिश करें कि आपके अंदर की अच्छाइयां जो हैं उनको ऊपर आने दें। हाँ, बिल्कुल। और इस बार विजयादशमी पर्व जब आप मनाएं और रावण दहन जब आप करें, तो साथ साथ में ये भी प्रण करें कि अपने अंदर की अच्छाई को किसी भी हालत में बुराई के हाथों परास्त नहीं होने देंगे हम, है ना। बिल्कुल, हम यही प्रण करते हैं मंजू जी। अजय
रामायण की ये चौपाइयाँ हमने सुनी आकांक्षा, और राम का जो चरित्र रहा है वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक, कितने धीर गंभीर थे वो, और जितने कोमल दिखते थे अंदर से उतनी है वो शक्तिशाली कि जब युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने पूरे पराक्रम के साथ युद्ध किया, और जो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र जो दिखते हैं वो भी आभूषण की तरह शोभायमान होते हैं। तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ इसी तरह का होना चाहिए कि ऊपर या मन के अंदर आप बड़े कोमल दिखते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो आपको अपनी शक्तियों को जगाने की, या जब कहीं आप देखते हैं कि अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करें, उसके विरुद्ध लड़ें, और जब भी ज़रूरत पड़े आपके अंदर छुपे हुए जो पराक्रम का आप प्रदर्शन करें। ऐसा उनका व्यक्तित्व रहा है। और इस समय हमारी सखियां सुन रही हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक अंतराल का। अंतराल के बाद कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे। तो मंजू जी, ब्रेक पूरा हो चुका है। सखियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में। और कल यानी 24 अक्टूबर को, यानी आने वाला कल विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया गया था। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए तथा 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की स्थापना के लिए किया गया। बिल्कुल। और बताएं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन के स्थान पर की गई थी। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के कुल 51 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या 193 है। और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। हाँ, और संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व के लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र किन्हीं भी प्रकार की आपदाओं, चाहे वह प्राकृतिक हो या युद्ध की वजह से उत्पन्न हुई हो, वहां आपदा के समय सहायता गतिविधियों को लागू करने के लिए किया गया। जी, और ये संस्था उन स्थानों पर जहां चिकित्सा, स्वच्छ पानी, भोजन और विश्राम हेतु इन सारी चीजों की जरूरत होती है, वहां पे ये खासकर सक्रिय है ये संस्था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने में सहयोग देना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, इसके अलावा मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए हमेशा कार्यरत रहना है। इसका मूल उद्देश्य है। जी। और संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को 1947 में आधिकारिक प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया और ध्वज में हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि में सफेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र को दर्शाया गया है, जैसा वो उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है। और ये जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ दिखाया गया है। और जैतून की शाखाएं जो होती है ना आकांक्षा जी, वो शांति का प्रतीक है। तो हम ये कहते हैं कि शांति जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे कीमती चीज होती है। शांति का हम सब के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है कि वैसे भी देखो, हम दैनिक जीवन में भी हम कहते हैं ना, अरे शांति चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति शांति में एक अद्भुत चीज को ये महसूस कर सकता है। और क्षमा चाहती हूँ आपको बीच में रोकने के लिए मंजू जी, लेकिन ये जो शांति
हम खोजते रहते हैं ना, ये कहीं नहीं होती। ये अगर हम देखें तो हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है उसको थोड़े ठहरने की, मतलब अपने आप को थोड़ा ठहराव देने की, हाँ। और फिर उसे खोजने की। हाँ, और ये जो हम बात करें ये तो खैर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हुई, लेकिन हम अपने स्तर पर भी तो ऐसा काम कर सकते हैं आकांक्षा, जो किसी के सहयोग के लिए हो। जैसे कि अभी लॉकडाउन में भी हमने देखा है कि बहुत लोगों को सहायता की जरूरत थी और बहुत सारे ऐसे लोग जो सहायता कर सकते थे और उन्होंने की भी। तो उनकी मदद से जिन लोगों को आवश्यकता थी उनका काम आसान हो गया, या फिर यूं कहें कि उनका काम मुकम्मल हो गया। अगर वो सहायता उन्हें नहीं मिलती तो शायद कई सारी परेशानियों से लोग घिर जाते। तो ये बात है कि सहयोग की बात है कि जो कर सकता है या जिसे ज़रूरत है, अगर ये दोनों चीज़ आपस में मिल जाए तो हर जगह पर शांति स्थापित हो सकती है। क्या बात है। और ये ज़रूरी नहीं कि वो जो सहायता है, वो जो सहयोग है, वो बड़े पैमाने पर ही हो। हाँ। छोटे छोटे रूपों में भी आप सहायता कर सकते हैं। हाँ, हम अपने आसपास ही देखें कि किसे मदद की जरूरत है। अगर जैसे कि कोई ऐसे लोग हैं आसपास में आपके जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या कोई और वजह हो, तो आप उसमें मदद कर सकते हैं। अगर उन्हें थोड़ा स्कूल की फीस भर दी या किताबें वगैरह ला करके दे दी, या आप कोई महिला है समझो जो घर में काम करती है और लेकिन पढ़ना चाहती है और पढ़ नहीं पाती है, तो आप उन्हें अक्षर ज्ञान भी दे सकते हैं। बिल्कुल, मदद तो किसी भी रूप में हो सकती है। और अगर आप सक्षम हैं तो मदद करने से आप पीछे क्यों हटें। कई बार ये देखा गया है कि स्कूली जो बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं। कई बार मैंने खुद देखा है कि वो नंगे पैर स्कूल जा रहे हैं शिक्षा पाने के लिए। अलग तो देखिए, पैरों में चप्पल नहीं है, यूनिफॉर्म के नाम पर जो भी है वो फटे हैं कपड़े, बस्ता फटा हुआ है या किताबें हाथ में है या थैले में है, लेकिन फिर भी एक कुछ तो है उनके अंदर कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको तो खासकर जरूरत होती है। अगर आप जरूरत सिर्फ ध्यान देने की है। अगर आप चलते फिरते देखें तो ऐसे कई बच्चे आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आगे चलकर यही बच्चे कुछ अच्छा कर जाएं। तो एक समाज में अगर हम बच्चों को सही दिशा देंगे तो आगे की समाज की जो दशा है वो भी बदलेगी। बिल्कुल। तो यही हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि आप ये ना सोचे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। बहुत बड़ा कुछ करने के बारे में ना भी सोचे, तो छोटी छोटी सहायता के बारे में भी अगर आपने सोच लिया तो हमारे ये शांति के जो उद्देश्य हैं ये पूर्ण हो जाते हैं।
आंगन की कली फिल्म का ये गाना हमने आकांक्षा सुना। और नवरात्र के दौरान हमारी बहुत सारी सखियां और सखा भी व्रत या उपवास करते हैं, तो उन्होंने कई तरह के इसमें व्रत में या उपवास में खाने लायक जो चीज़ें होती वो बनाई ही होंगी। लेकिन फिर भी चूंकि शुक्रवार के दिन हम बताते हैं कुछ रेसिपीज़ के बारे में, तो आज हम ऐसे व्यंजन सखियों को बताएंगे जो कि आप उपवास के दौरान खा सकते हैं। तो सखियां बिल्कुल तैयार होंगी। हाँ। और सबसे पहला व्यंजन आप क्या बता रही हैं? हम सखियों को पहले बताते हैं आलू झोल। आलू झोल जो जो सूप की तरह भी सखियां पी सकती हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम खाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम सूप पीते हैं, तो उसी तरह से जब व्रत उपवास आप रखें तो एक आपको सूप की कमी महसूस ना हो, इसके लिए सबसे पहले आलू झोल। तो इसकी सामग्री नोट करें। 2 उबले आलू, आधा कप दही, पीसा भुना जीरा, सेंधा नमक स्वादानुसार ले सकती हैं आप। लाल या काली मिर्च भी स्वादानुसार, 1 चम्मच घी, इसके साथ हरा धनिया सजावट के लिए या स्वाद के लिए। अब विधि नोट करें सखियां। उबले आलू छील लें, इन्हें हाथ से मसल दें और अब इसमें फेंटा हुआ दही, नमक और मिर्च मिलाएं। अब एक पैन में घी गरम करें, इसमें जो आलू वाला मिश्रण है जो आपने मसला हुआ है उसे मिलाकर हिला दें। अब लगभग 2 कप पानी डालकर इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएं। फिर इस पर भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल दें और गैस बंद कर दें और अब ऊपर से हरे धनिये से इसे सजा दें। हाँ, बिल्कुल सूप की तरह ये तैयार हो जाएगा और मुझे लगता है देखने में भी ये बड़ा एक अच्छा लगेगा उसे वो कहते हैं ना जैसे हम टेम्पटिंग। हाँ। तो ये आलू झोल की विधि तुमने बताई और इसके बाद हम शंकरपल्ली किस तरह से बनाएं आप उसके बारे में बताते हैं। 1.5 कप राजगीरे का आटा लें, काली मिर्च लें, लाल मिर्च और सेंधा नमक, ये आप स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। अगर कोई लाल मिर्च खाना ना पसंद करे तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा सूखा पुदीना लें और ये सब चीज़ें आपको स्वाद के हिसाब से, यानी काली मिर्च, लाल मिर्च, सेंधा नमक और सूखा पुदीना जितना आप चाहें उतना लें। और तेल मोयन के लिए लेना है और तलने के लिए भी लेना है। अब बनाने के लिए हमें क्या करना है, राजगीरे के आटे में तेल को छोड़ करके बाकी के जितनी सामग्री, मतलब मोयन का तेल जो 1 से 2 चम्मच है उतना डालें और ये सब मसाले आप उसके अंदर डाल लें। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और पानी से आटे को कड़ा गूंथ लें। और अब 2 प्लास्टिक शीट लें और उसके बीच में तेल लगाकर आटे की लोई रख करके उसे आप पतली रोटी की तरह से बेल लें और इसको मनचाहे आकार में काट करके गर्म तेल पर मध्यम आंच में आप तल लें। अब जब इसको कटिंग करने की बात आती है तो शक्करपारे ज्यादा करके हम जो पतंगी आकार में ही उस आकार में ही बनाते हैं। लेकिन जिस भी आकार में अगर आपको पसंद आए कि नहीं हमें तो गोल चाहिए या चौकोन चाहिए तो आप वैसे भी बना सकते हैं और उस तरह से आप इसका आनंद ले सकते हैं। क्या बात है। या फिर बच्चों की फरमाइश हो तो बच्चे तो अलग अलग शेप्स और साइज में पसंद करते हैं, तो आप वो जो सांचे मिलते हैं ना कार्टून वाले या फूल वाले या जहाज वाले, वो लेकर भी बच्चों के हिसाब से भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और अगली विधि क्या है? अगली विधि है फलाहारी डोनट। अरे वाह, और वो भी फलाहारी। हाँ, तो सखियां सोच रही होंगी ऐसा कौन सा डोनट है जो हम उपवास के दौरान भी खा सकते हैं। तो सामग्री नोट करें। 2 से 3 उबली हुई अरबी, 1 कप कुट्टू का आटा, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च फिर हम कहेंगे कि स्वाद अनुसार, कुछ पुदीने के पत्ते, काजू के कुछ टुकड़े, साथ ही सेंधा नमक और तलने के लिए तेल। नमक और मिर्च ऐसी चीजें हैं जो आप हमेशा अपने हिसाब से अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए। अब विधि नोट करें सखियां। उबली हुई अरबी को छील कर मैश कर लें, उसमें कुट्टू का आटा और तेल को छोड़कर जितनी भी बाकी सामग्री है यानी मसाले जो हैं उन्हें मिला दें। पानी के हल्के छींटे मारते हुए आटा गूंथ लें। तैयार आटे से मध्यम आकार के डोनट्स बना लें। गर्म तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक सेकें और इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करें।
यानी जो वो जो कुट्टू का आटा था उसमें जब सारी सामग्री मिलाते हैं तो तेल आप मोयन के हिसाब से आटा गूंथते हुए डालिए। हाँ, और अरबी जो है बहुत सारे लोग इसकी सब्जी बनाते हैं और बड़ी टेस्टी सब्जी होती है इसकी। तो उबाल करके उसको जब आप हाथ से मसलेंगे तो वो आसानी से, और वो बहुत चिकनी भी होती है, तो उसमें आटा है अच्छी तरह से मसला जाएगा। अब ये कुट्टू के आटे की जब हम बात करते हैं ना आकांक्षा, तो व्रत उपवास के दौरान ये खाया जाता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो आमतौर पर जब हम भोजन करते हैं तो इस तरह से इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उपवास का उद्देश्य भी ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें खाई जाएं जो रोजमर्रा के जीवन में आप उपयोग नहीं करते, ताकि उसकी भी पौष्टिकता मिल जाए। तो बड़ा पौष्टिक होता है ये। तो अगर आम दिनों में भी आप कभी इसका उपयोग करना चाहें मिनरल्स की पूर्ति के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अब देखो, बातों के बीच गानों की पूर्ति भी हमें करना आवश्यक है, तो कुछ और रेसिपी हमारे पास है, वो हम आपको बताएंगे। पहले गीत सुनते हैं। रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी, हर खाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी, हर खाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। रंगी बरोड़ आवी खुशियों संग लावी, हर खाए हयो हाय हाय। रंगी बरोड़ आवी खुशियों संग लावी, हर खाए हयो हाय 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 हाय। हाँ, मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी हो। दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी हो। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी।
आकांक्षा, नवरात्रि में गरबा खेलने का, डांडिया खेलने का भी अपना मजा है और इसके पीछे भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है। तो ये जो गाना हमने सुना ना, तो इसमें भी वो हमें सुनकर ऐसा लगा कि हम डांडिया का मजा ले रहे हैं या गरबे का मजा ले रहे हैं। तो इसीलिए ये गीत हमने सुनवाया ताकि आप भी उस माहौल में खो जाएं जरा। बिल्कुल, उत्सव का आनंद तो लेना ही चाहिए, लेकिन व्रत उपवास के दौरान अगर आपको उत्सव का खुल के आनंद लेना है, आपको शरीर में ताकत भी चाहिए। हाँ। तो व्रत ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों का समावेश भी करना होगा। हाँ। भले आप व्रत कर रहे हैं। तो अब अगली रेसिपी जो है वो है स्टफ्ड मिक्स चीले। बताओ। तो मतलब ये नाम से जरा ऐसा लग रहा है कि स्टफ्ड मिक्स चीले बड़ा टेम्पटिंग ये भी लग रहा है कि क्या होगा। तो बताओ क्या खास है। तो चीले बनाने के लिए 1 कप सिंघाड़े का आटा, 1 कप कुट्टू का आटा, 1 बड़ा चम्मच साबूदाना पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मूर्धन पाउडर, स्वादानुसार सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर, 2 कप दही, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 चम्मच तेल। साबूदाना पाउडर यानी जो साबूदाना है उसको आप बारीक पीस लीजिए। साथ ही मूर्धन पाउडर वो होता है जिसे हम सामा का चावल कहते हैं। तो उसे भी हम पीस करके उसका पाउडर बना सकते हैं ना। बिल्कुल। मतलब महाराष्ट्र में उसे कहते हैं वरी के तांदूल कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। तो सखियां समझ गई होंगी कि ये क्या चीज है। अब भरावन के लिए 2 उबले मैश किए हुए आलू, 1 चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 100 ग्राम बारीक कटा पनीर, 1 चम्मच अनार के दाने, आवश्यकता अनुसार काजू किशमिश, अब और स्वादानुसार नमक। अब विधि नोट करिए। एक बर्तन में चीला बनाने की जो सामग्री है उसे डालकर अच्छी तरह मिला लें और चीले जैसा घोल बना लें। मतलब ना एकदम पतला ना एकदम गाढ़ा, मीडियम रहना चाहिए उसका जो फ्लो है, उसकी जो धार है। बेसन के चीले बनाते हैं या फिर डोसा बनाने के लिए जैसा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो भरावन की सामग्री है उसे एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब एक नॉन स्टिक तवे को आंच पर रखें, चीले का जो घोल है उसे उस पर फैला दें। दोनों ओर से सुनहरा होने तक सेकें इस चीले को। अब तैयार चीले के ऊपर भरावन भरें, मतलब उस भरावन की सामग्री को आप रखें, उसे कटे हुए हरे धनिये से सजाएं और नारियल की चटनी के साथ सर्व करें। वाह क्या बात है। मुझे लगता है ये स्वादिष्ट भी रहेगा और पौष्टिक भी। हाँ, इसमें सिंगाड़े के आटे की जो पौष्टिकता है, सिंगाड़े के आटे में बहुत सारा कैल्शियम होता है जो खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। कुट्टू का जो आटा होता है उसमें मिनरल्स होते हैं जो भी हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह से जी साथ में मुझे लगता है कि ये इससे काफी अच्छी तरह से पेट भी भर जाएगा। हम दोनों ही एक ही चीज कहना चाह रहे थे। मैं कहना चाह रही थी कि अनार के दाने हैं तो आयरन है, साथ में काजू किशमिश यानी सूखे मेवे हैं, तो उसमें तो आपको सारी पौष्टिक चीजें मिल ही रही हैं। ऊर्जा से भरपूर ये रेसिपी स्टफ्ड मिक्स चीले तो जरूर आप बनाइएगा। वैसे इसी तरह की एक रेसिपी जो हमारे फेसबुक पोस्ट पर हमने डाला है इसके बारे में, तो सखियों ने भी लिख करके भेजी और बहुत सारी सखियां हमें नवरात्रि की और आने वाला जो दशहरा पर्व है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं उन्होंने हमें दी है। तो हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं और हमारी ओर से भी हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब जब हमने इतनी सारी नमकीन रेसिपी बताई तो एक मीठी रेसिपी भी हम बता देते हैं। कुट्टू के लड्डू आप किस तरह से बनाएं। क्या बात है। और लड्डुओं के बिना तो त्योहार अधूरा है। हाँ बिल्कुल। तो 2 कप कुट्टू का आटा लें, 1 चम्मच इलायची पाउडर लें, 1 चम्मच सौंठ पाउडर लें और पौना कप देसी घी लें और 1 कप पिसी चीनी या फिर इसके स्थान पर आप गुड़ भी ले सकते हैं और कटे हुए बादाम, पिस्ते या और कोई किसी तरह के ड्राई फ्रूट अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब किस तरह से बनाना है वो हम बताते हैं कि एक मोटे पेंदे वाला पतीला लें, उसमें देसी घी डाल करके गर्म करें। इसमें फिर आप कुट्टू का आटा डालें और इसमें धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए सेकें। जैसे कि कोई भी हलवा या कोई भी लड्डू बनाते हैं तो बहुत थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है कि इतनी देर तक जब हम कढ़ाई में उसमें डाल करके हिलाते तो कई बार हमारा हाथ भी दर्द करने लग जाता है, लेकिन जब वो लड्डू या वो हलवा खाते तो उसकी मिठास से हम उसको भूल जाते हैं है ना। तो आपको धीमी आंच पर इसे लगातार हिलाते हुए सेकना है और जब आटा सुनहरे रंग का होने लगे
और उसमें से सुगंध आने लगे तो इसमें कटे हुए बादाम, पिस्ते, इलायची और सौंठ पाउडर मिला करके आपको गैस बंद कर देना। फिर पिसी हुई शक्कर मिलाकर हिलाएं और अब इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद मध्यम आकार के लड्डू बना लें और ये लड्डू आप कई दिनों तक रख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज बनाया है तो आज ही इन्हें खत्म करना है, कुछ दिनों तक रखकर रोज 1 या 2 लड्डू खा सकते हैं। वैसे लड्डू ज्यादा दिन तक बचे नहीं रहते मंजू जी। स्वादिष्ट बने हो तो कहाँ से बचेंगे आकांक्षा। चलो अब हमारे इस कार्यक्रम को भी थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए एक गीत हम सुन लेते हैं। इस गीत के साथ ही आकांक्षा आगामी जो त्योहार जो पर्व आ रहे हैं उन सभी उत्सवों की पर्वों की बहुत सारी शुभकामनाएं हम अपनी सखियों को देते हैं और बड़े आनंद से प्रेम से अपने परिवार के साथ मिलजुल कर आप इन पर्वों का, इन त्योहारों का, इन उत्सवों का आनंद ले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आनंद के साथ साथ विविध भारती भी सुनते रहे। हाँ, बिल्कुल, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि मतलब कौन सा विषय है, क्या बात है, उसके बारे में क्या जानकारी है। जैसे कि आज भी बहुत सारी जानकारी और कौन कौन से नए प्रोग्राम हम अपने श्रोताओं के लिए ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो आज इस कार्यक्रम में हमें यहीं विराम देना होगा और अब सभी सखियों से इजाजत लेने का वक्त है। सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।